नमस्कार। क्या सिर्फ 9,251 वोटों से हारी हुई एक बाजी को जीता जा सकता है? आज हम उत्तर प्रदेश के चकिया विधानसभा क्षेत्र के चुनावी रणक्षेत्र में उतरेंगे और ये देखेंगे कि कैसे डेटा, रणनीति और जमीनी हकीकत की समझ एक मामूली हार को आने वाले कल की जीत की नींव में बदल सकती है। साल 2022 समाजवादी पार्टी चकिया में सिर्फ 9,251 वोटों से पीछे रह गई। अब सुनने में ये संख्या शायद बहुत बड़ी ना लगे, लेकिन लोकतंत्र में यही चंद वोट सरकार बनाने और विपक्ष में बैठने का फैसला कर देते हैं। तो हमारा काम ये समझना है कि ये 9,251 वोट आखिर गए कहाँ और उन्हें वापस कैसे जीता जा सकता है। देखिए, चकिया को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसके राजनीतिक और सामाजिक समीकरण को समझना होगा। ये एक आरक्षित सीट है, यानी यहाँ की चुनावी गतिशीलता अपने आप में थोड़ी अलग है। यहाँ का मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच रहा है, जिनकी किस्मत पिछले कुछ दशकों में लगातार बदलती रही है। 2022 की कहानी इन आंकड़ों में बिल्कुल साफ है। बीजेपी को मिले करीब 40% वोट और सपा को 36%। बहुत ही करीबी मुकाबला, लेकिन असली कहानी छिपी है बसपा के 18% वोटों में। इन्हीं वोटों ने खेल का पूरा समीकरण बदल दिया। ये विपक्ष के वोटों का एक साफ विभाजन था, जिसका सीधा फायदा सत्ताधारी पार्टी को मिला। चकिया सिर्फ एक चुनावी आंकड़ा नहीं है, ये एक जीता जागता, सांस लेता हुआ समुदाय है। ये इलाका मुख्य रूप से ग्रामीण है, जहाँ की अर्थव्यवस्था, लोगों की रोजी रोटी आज भी खेती पर ही निर्भर है। और यहाँ जातिगत समीकरण बहुत अहमियत रखते हैं। अनुसूचित जाति, खासकर सोनकर, पासवान और खरवार समुदाय, साथ ही ओबीसी और मुस्लिम मतदाता, ये सब मिलकर इस इलाके की सियासी तस्वीर बनाते हैं। अब इन नंबरों से परे लोगों की आवाज सुनना सबसे जरूरी है। यहाँ के मतदाताओं की रोजमर्रा की चिंताएं क्या हैं, उनकी शिकायतें क्या हैं। जमीन की इस नब्ज को समझे बिना कोई भी रणनीति बस कागज पर ही अच्छी लग सकती है। और जब हम लोगों की सुनते हैं तो डेटा साफ तौर पर 3 बड़ी समस्याओं को उजागर करता है। लिस्ट में सबसे ऊपर है कृषि संकट। किसानों पर कर्ज का बोझ है, सिंचाई की कमी है, फसलों का सही दाम नहीं मिल रहा। इसके बाद नंबर आता है बुनियादी ढांचे की कमी का, टूटी सड़कें, बिजली की कटौती और पीने के पानी की समस्या। और तीसरी बड़ी चिंता है बेरोजगारी, जो नौजवानों को घर परिवार छोड़कर शहरों की ओर जाने पर मजबूर कर रही है। ये शब्द सिर्फ एक रिपोर्ट का हिस्सा नहीं है, ये चकिया की आर्थिक हकीकत को बयां करते हैं। ये हर उस परिवार का महसूस किया हुआ दर्द है जहां खेती पेट नहीं भर पा रही और दूसरे काम है नहीं। हर चौपाल पर पूछा जा रहा ये सवाल सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि एक नागरिक के सम्मान का भी है। अपनी आवाज को सुनाए जाने का सम्मान, अपने चुने हुए प्रतिनिधि से जवाबदेही मांगने का हक, यही तो हमारे लोकतंत्र की बुनियाद है। चकिया की आज की राजनीतिक स्थिति को समझने के लिए हमें इसके अतीत में झांकना होगा। पिछले 3 दशकों की चुनावी नतीजे हमें एक कहानी सुनाते हैं, और उसी कहानी में भविष्य का रास्ता भी छिपा है। 2022 में 65% से ज्यादा मतदान हुआ। ये दिखाता है कि चकिया के लोग अपने भविष्य को लेकर कितने जागरूक हैं। लेकिन सवाल यह है कि इतने ऊंचे मतदान के बावजूद जीत हार का फैसला इतने कम वोटों के अंतर से क्यों हुआ? और ये है वो निर्णायक संख्या 9,251। यही वो वोटों का घाटा है जिसे पाटना है। हर रणनीति, हर अभियान, हर नारा, सब कुछ इसी एक लक्ष्य पर केंद्रित होना चाहिए। ये टेबल देखिए, ये पिछले 30 सालों का एक तरह से एक्सरे है। ये सपा और बीजेपी के उतार चढ़ाव को साफ साफ दिखाती है। 1996 और 2012 में सपा ने बड़ी जीत हासिल की, लेकिन 2017 में बीजेपी की लहर ने समीकरण ही बदल दिए। पर सबसे जरूरी बात, 2022 में बीजेपी की जीत का अंतर 20,000 से घटकर सिर्फ 9,000 पर आ गया। ये एक घटती हुई बढ़त का, एक कमजोर होते जनादेश का साफ संकेत है। तो 2022 में ऐसा क्या हुआ? अब हम हार के पीछे के मुख्य कारणों का विश्लेषण करेंगे। ये समझना जरूरी है कि असल में क्या हुआ और क्यों हुआ, ताकि आगे की राह तय की जा सके। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है स्वॉट एनालिसिस, यानी पार्टी की अपनी ताकत क्या है, कमजोरी क्या है और बाहर कौन से अवसर हैं और कौन से खतरे मौजूद हैं। सपा की ताकत है उसका स्थानीय उम्मीदवार और मजबूत काडर।
कमजोरी है वोटों का बंटवारा, जैसा हमने बसपा के मामले में देखा। अवसर है सरकार के खिलाफ लोगों में पनप रही भावना। और सबसे बड़ा खतरा वो है बीजेपी के संसाधन और सोशल मीडिया पर फैलाया जाने वाला दुष्प्रचार। तो अब सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल यही है, इस चुनौती को एक अवसर में और फिर उस अवसर को एक ठोस जीत में कैसे बदला जाए। अब हम विश्लेषण से आगे बढ़कर एक एक्शन प्लान की ओर बढ़ेंगे। ये सिर्फ एक चुनाव जीतने की रणनीति नहीं है, ये प्रभावी शासन का, गुड गवर्नेंस का एक खाका है, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो चुनावी रणनीति को जमीनी हकीकत में बदल सके और एक विजयी अभियान की नींव रख सके। इसे चतुर्मुख सिद्धांत नाम दिया गया है, यानी एक 4 आयामी रणनीति। पहला है चुनावी आयाम, एससी वोटों को एकजुट करना और ओबीसी मुस्लिम सहयोगियों को अपने साथ लाना। दूसरा है संगठनात्मक आयाम, डेटा की मदद से हर बूथ कमेटी को फिर से जिंदा करना। तीसरा है कथात्मक आयाम, सामाजिक न्याय और सरकार की डिलीवरी में जो कमियां हैं उन पर केंद्रित एक स्थानीय नैरेटिव तैयार करना। और चौथा है संसाधन आयाम, जहां लड़ाई सबसे तगड़ी है उन इलाकों में फंड्स और डिजिटल ताकत को सही तरीके से लगाना। ये सिद्धांत जमीन पर एक 90 दिन के एक्शन प्लान के रूप में उतरता है। पहले 30 दिन सिर्फ जमीनी काम करने और लोगों की बात सुनने के लिए हैं। अगले 30 दिनों में अभियान को रफ्तार दी जाएगी, रैलियां होंगी, माहौल बनेगा। इसके बाद के दिनों में लोगों को मनाने पर, पर्सुएशन पर फोकस होगा। और आखिरी हफ्ते का सिर्फ एक लक्ष्य है, हर समर्थक को मतदान केंद्र तक लेकर आना। और इस पूरी रणनीति के केंद्र में उम्मीदवार है। उनके लिए 4 प्रमुख काम हैं। पहला, विश्वास दोबारा बनाने के लिए अपनी व्यक्तिगत कहानी लोगों के सामने रखें। दूसरा, चकिया संकल्प पत्र के जरिए स्थानीय वादों को सार्वजनिक करें। तीसरा, सभी जाति समूहों के साथ जुड़कर अपनी अपील का दायरा बढ़ाएं। और चौथा, लगातार दौरे करके मतदाताओं से सीधा संपर्क और सहानुभूति बनाएं। चकिया की ये कहानी सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र की नहीं है, ये हमें आज के आधुनिक लोकतंत्र के लिए कुछ बहुत बड़े और जरूरी सबक सिखाती है। देखिए, आज की राजनीति में 2 मोर्चों पर एक साथ लड़ना पड़ता है। पहला मोर्चा डिजिटल है, जहां व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म पर फर्जी खबरों और गलत सूचनाओं का मुकाबला करना है। और दूसरा मोर्चा है जमीन का, जहां लोगों को असली ठोस नतीजे देने हैं। इन दोनों के बीच संतुलन साधना ही असली चुनौती है। और यहीं पर डेटा प्राइवेसी और सहमति जैसे सिद्धांत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ताकि हर नागरिक की जानकारी का सम्मान हो और उसका दुरुपयोग ना हो। और हम इस आखिरी सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। क्या चुनावी रणनीति सिर्फ एक चुनाव जीतने का विज्ञान है, या इसका मकसद इससे कहीं ज्यादा गहरा है? असली चुनौती ये है कि भारत के गांवों और कस्बों में स्थायी विश्वास कैसे बनाया जाए और सच्ची जनसेवा कैसे की जाए, क्योंकि ये सिर्फ राजनीति नहीं, ये लोक सेवा है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपनी निर्वाचन क्षेत्र को ऊपर उठाना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य,